राम राम दोस्तों। देवउठनी एकादशी पर माता तुलसी से जुड़े ये उपाय करने से घर में बढ़ती है सुख और समृद्धि। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करना अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी के उपाय करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी व्रत किया जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु व धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी माँ को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आ जाती है। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के क्या उपाय करना चाहिए। पहला, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल युक्त भोग लगाना चाहिए और तुलसी जिस दिन एकादशी उस दिन नहीं तोड़ना है, उसके एक दिन पहले तोड़ के रख लेना है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से प्रभु श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में धन का आगमन होता है। दूसरा, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पास सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी की 5 या 7 बार परिक्रमा लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तीसरा, मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर माता तुलसी के मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते का जाप करने से माँ लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है और धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा के बाद तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए और माता तुलसी को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का घर में स्थायी निवास होता है। माता तुलसी जी का विवाह भी करते हैं तो उसमें 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं, तो इसको करने से भी माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। कुछ लोग माता जिनके यहाँ कन्याएं नहीं हैं, जिनके यहाँ बच्चियाँ नहीं हैं, वो माता तुलसी को कन्या मान के अगर उस दिन उनका विवाह या कन्यादान करते हैं तो उन्हें कन्यादान के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। और 5वां, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधों की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए, जैसे कि उनका टीका लगा के भोग लगा के पूड़ी हलवा का भी भोग लगाते हैं और उसके बाद फिर उनका विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माता तुलसी के आसपास जगहों को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। एक छोटा लोटा या कलसा हो, उसमें पानी भरकर मुख्य द्वार पर रखने से आम का टल्लो डाल के फिर उसमें कुछ फूल और अक्षत ऐसे भी रखने से घर में आगमन होता है। तो इस तरीके से आप जो भी सच्चे मन से आप करेंगे उसमें आपको माता लक्ष्मी आप पर कृपा अपनी बरसाएंगी। कोई उपाय नहीं कर पाते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से अपनी श्रद्धा पूर्वक माँ का आह्वान करें कि हे माँ, आप सब जानती हो, तो जगत जननी है, तो सबके मन की बात जानती हैं, तो वैसे भी आप पर कृपा बरसाएंगे। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।